वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि महर्षि स्वामी देव दयानंद जी के महान शिष्य स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के इस अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का पूरा जीवन वेद के प्रचार प्रसार में निकला था और बरेली में ऋषि दयानंद का आना और श्रद्धानंद जी के जीवन का बदल जाना आर्य जगत के लिए एक विशेष घटना घटी थी।
और जब स्वामी श्रद्धानंद जी एक नास्तिक स्वामी दयानंद जी के जीवन से प्रकाशित होकर एक पूर्ण आस्तिक बने, तो वेद का प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे भारतवर्ष में किया। धन्य हो गई तलवन की वो भूमि पवित्र आत्मा स्वामी श्रद्धानंद जी को पाकर, और धन्य हुआ भारतवर्ष ऐसे महान व्यक्तित्व को पाकर। उसी दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूज्य शास्त्री जी, उनकी बेटी ऋचा भी अब भजन गायिका हो गई है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ बहन ऋचा को। धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा, 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 प्रीत की रीत न तोड़ो रे मनवा, प्रीत की रीत न तोड़ो रे मनवा, धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा, धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा, प्रीत की रीत न तोड़ो रे मनवा, प्रीत की रीत न तोड़ो रे मनवा, धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा। जिसने तुझे इंसान बनाया, जिसने तुझे इंसान बनाया, धन देकर धनवान बनाया, धन देकर धनवान बनाया, पीठ किए क्यों दूर खड़ा है, पीठ किए क्यों दूर खड़ा है, उसकी तरफ मुख मोड़ो रे मनवा, धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा, धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा। बागीश जी पधारे हुए हैं, हमारा सौभाग्य है कि उनको सुनने का हम अवसर प्राप्त करेंगे। तो अब मैं पूज्य आचार्य बागीश जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ और अपने समाज के संरक्षक भारत भूषण सामा जी से प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य आचार्य जी का माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करें। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। सभी विशिष्ट महानुभाव, पहले ही धन्यवाद दे दूं आप सबको, क्योंकि मैं बिल्कुल ये कल्पना नहीं कर रहा था कि आप इतनी संख्या में आएंगे। क्योंकि मैं मन में सोचे हुए था कि कोरोना के डर की वजह से मैं ही नहीं निकला 4 मार्च से घर से, और डरते डरते मैं आया हूँ। अगर हम अपने किन्हीं बलिदानी पुरुषों को, महापुरुषों को याद करते हैं तो उनको याद करने का क्या फ़ायदा होता है? देखिए, संस्कृत में एक उक्ति है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक कम बुद्धि वाला इंसान भी बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता। अगर आपको अपने किचन से ड्राइंग रूम तक जाना होता है, ड्राइंग रूम से किचन तक जाना होता है, तो प्रयोजन स्पष्ट होता है कि किस लिए जा रहे हैं। पानी पीना है, चाय लेनी है, कुछ बात है, तभी तो जाएंगे। घर से आरिसमा जाना है तो मन में कुछ प्रयोजन तो होता है। बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख आदमी भी नहीं करता, महामूर्ख जरूर कर लेता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप अपने छोटे छोटे कार्य करने से पहले उसका प्रयोजन, उसका अर्थ, उसका लाभ मन में सोचते हैं कि ये करने से क्या लाभ होगा, किस लिए करें, क्या उद्देश्य है, तो अपने महापुरुषों का स्मरण करने का लाभ कुछ पता नहीं है। बताइए क्यों याद करें? तो एक बहुत छोटा लाभ ये है कि याद करने की परंपरा है, इसलिए याद कर लो। ठीक है जी, ये लाभ सबसे छोटा है। क्योंकि अगर याद करने की जो परंपरा है, वर्ष में एक बार हम स्वामी श्रद्धानंद जी को याद करते हैं। अच्छा, पूरे साल याद करते हैं? पूरे वर्ष तो नहीं करते। बलिदान दिवस आता है तब कर लेते हैं। भगवान श्री राम को कब याद करते हैं? रामनवमी पर कर लेते हैं, दशहरा पर कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कब करते हैं? रक्षा जन्माष्टमी पर कर लेते हैं। तो इस तरह से महापुरुषों की जन्म तिथि या पुण्यतिथि, बलिदान दिवस आदि कुछ दिन निश्चित हैं, उस दिन उनको याद कर लिया जाता है। स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, तो सिर्फ परंपरा निभ जाती है। हिंदू समाज अपनी बहुत सारी परंपराओं को बिना उनका प्रयोजन, बिना उनका अर्थ और उद्देश्य समझे बस निभाता चला आ रहा है। इसलिए उन परंपराओं का, वो धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का पूरा लाभ नहीं होता। बस इतना लाभ तो जरूर होता है कि कम से कम परंपरा निभ तो रही है, तो आने वाली पीढ़ी को ये तो पता है कि कोई श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, जन्माष्टमी है आज, इतना पता तो हो जाता है। फिर भी बुद्धिमान आदमी को कोई काम निरर्थक नहीं करना चाहिए, और हो सके तो अपने सब कामों के साथ कुछ ज़्यादा बड़ा उद्देश्य, ज़्यादा बड़ा लाभ, ज़्यादा बड़ा उपयोग जोड़ना चाहिए। आपके पास कुछ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं कुछ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और आपके खर्च से ज़्यादा हैं। जो आपका खर्च है, मासिक वार्षिक जो बजट है, उससे ज़्यादा रुपए जब आपके पास इकट्ठे होते हैं, तब आप क्या करते हो? फेंक देते हो? क्या सोचते हो कहाँ पर लगाने से इसका ज़्यादा लाभ हो सकता है? ज़मीन खरीद लें, सोना खरीद लें, कहीं कुछ और इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ये सब सोचते हैं ना आप। वो पॉलिसी खरीदें, उस योजना में लगाएं कि इनकम टैक्स भी बच जाए, पैसा भी डबल हो जाए वगैरह। ये कई सारे लाभ आप सोचते हैं अपने एक तुच्छ वस्तु जो पैसा है, जिसको हाथ का मैल कहा जाता है, उसके बारे में। तो जो जीवन की संपदा इतनी बड़ी हमको मिली हुई है, उसका क्या अधिक से अधिक
अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता है, इस बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। और जो हमारी परंपराएं हैं, धार्मिक सामाजिक परंपराएं, जिन महापुरुषों का हम स्मरण कर रहे हैं, वर्ष में कई महापुरुषों का हम स्मरण करते हैं, तो वो स्मृति सिर्फ परंपरा निभाने के लिए या उसका कुछ और बड़ा लाभ हमारे मन में स्पष्ट हो। चलिए एक सवाल आपसे पूछता हूं। एक फाइनेंस कंपनी, मान लीजिए ऐसी कोई फाइनेंस कंपनी हो, कोई बैंक, कोई फाइनेंस कंपनी, जो आपको 86,400 रुपये रोज फाइनेंस करे। आपको 86,400 रुपये रोज दिए जाएंगे, रोज। लेकिन उन रुपयों के साथ ये शर्त होगी कि उन रुपयों को आपको रोज के रोज खर्च कर देना है। आप उन रुपयों को किसी दूसरे को नहीं दे सकते, कहीं डिपॉजिट नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने उन्हें खर्च नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएंगे, आज के रुपए बेकार चले जाएंगे। मान लीजिए 86,400 रुपये में से आप 50,000 ही खर्च कर पाए, तो बाकी रुपए आप किसी को दे नहीं सकते, कहीं जमा नहीं कर सकते, वो लैप्स हो जाएंगे, बेकार चले जाएंगे, अगले दिन फिर मिलेंगे। अगर ऐसी कोई फाइनेंस कंपनी हो तो आप उन रुपयों का क्या करेंगे? क्योंकि खर्च किए तब तो ठीक है, खर्च हो गए, और नहीं तो वो बेकार चले जाएंगे। तो खर्च करना ही तो बेहतर है ना। अगर खर्च करने की कोई ऐसी विद्या हो, ऐसी कला हो, ऐसा आर्ट हो कि खर्च भी हो जाए, मल्टीप्लाई भी हो जाए, कई गुना बढ़ भी जाए और जमा भी हो जाए, अगर ऐसा है तो अच्छी बात होगी ना। तो चलिए पता लगाइए, ऐसी कोई फाइनेंस कंपनी है भी जो 86,400 रुपये रोज आपको फाइनेंस करेगी? मैं बताऊंगा, तो रह जाए तो आप याद रखिएगा। तो अभी आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रयोजन आज के आयोजन से एक और जुड़ गया है। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस तो है ही, दूसरा एक है जिसका हेडिंग, शीर्षक पढ़ के मैं चौंका कि ये क्या चीज है, व्यर्थ को सार्थक बनाए। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, जीवन की या संसार की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता, सबसे बड़ी अक्लमंदी क्या है? सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता। तो इस प्रश्न को कई विचारकों ने, कई ऋषियों ने, मनीषियों ने उठाया है और इसका उत्तर भी दिया है। सबके उत्तर ठीक हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार कोई उत्तर किसी समय में ज़्यादा फिट बैठ जाता है। तो एक उत्तर है आचार्य चाणक्य का, दूसरा उत्तर है योगेश्वर श्री कृष्ण का, और तीसरा उत्तर है महर्षि दयानंद सरस्वती का। इन तीनों ने यह प्रश्न उठाया कि संसार की, जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है, सबसे बड़ी अक्लमंदी क्या है, और उसका उत्तर तीनों का अलग अलग है, पर तीनों का बिल्कुल ठीक है। चाणक्य कहते हैं कि संसार की, जीवन की सबसे बड़ी अक्लमंदी की बात, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता ये है कि आप संकट को, किसी मुसीबत को, किसी परेशानी को बेकार न जाने दें। वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उनका अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने इस बात को दूसरे शब्दों में कहा। उन्होंने कहा, और इसी कोरोना काल में कहा, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह है कि आप किसी संकट को बेकार चला जाने दें। उन्होंने इस तरह घुमा के कहा। चाणक्य अपने समय में कह रहे थे कि सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यह है कि आप संकट से भी, आपत्ति से भी कुछ लाभ निकाल लें। उस बात को नरेंद्र मोदी जी ने एक दूसरा स्लोगन, एक नारे के रूप में प्रस्तुत किया, आपदा को अवसर में बदलना। यही तो बात है ना। तो कहाँ पर थे हम? सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता कि आपने संकट का क्या उपयोग कर लिया। जीवन में जितने दुख आते हैं उनके दो विभाग हैं। तीन विभाग तो ऋषियों ने किए हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, वो अलग बात है। लेकिन दो विभाग हैं। एक वो हैं जो हम अपनी रोज की मूर्खताओं से, बुद्धिहीनता से या गलत मानसिकता से जिन दुखों को हम
क्रिएट करते रहते हैं, उपजाते रहते हैं। जैसे दूसरे की बढ़िया ड्रेस देख करके, दूसरे का बढ़िया बड़ा मकान देख करके जो दुख होता है वो किसी कर्मफल की वजह से है क्या? वो दुख तो आप गलत ना सोचें, तो आपके पास अपना अच्छा खासा रहने को मकान है, लेकिन दूसरे का बड़ा ज़्यादा अच्छा सुंदर मकान देखकर, दूसरे की अच्छी साड़ी देखकर जो तकलीफ हो रही है वो तो हमारा अपनी मानसिकता की वजह से उपजा हुआ दुख है। तो महामुनि विदुर ने ऐसे 10 कारण गिनाए हैं, 10, जिनमें से एक भी अगर हमारे मन में होगा तो संसार के सारे सुखों के साधन हमारे पास होंगे, फिर भी इंसान सुखी नहीं रह सकेगा। उनमें से एक ईर्ष्या है, दूसरे का सुख देख देख कर दुखी होना। यह दुख ईश्वर की ओर से नहीं होता। ईश्वर की ओर से जो दुख आते हैं, जो संकट आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर की ओर से जो दुख आते हैं वो हमारे ही किसी कर्म फल की वजह से आते हैं, लेकिन उन दुखों के आने से वो 30% से ज़्यादा नहीं होंगे जीवन में। जीवन भर में ऐसे दुख 30% से ज़्यादा नहीं होंगे। इस धरती पर जो सबसे अद्भुत दार्शनिक हुए महर्षि दयानंद सरस्वती, जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि महर्षियों की आखिरी कड़ी हैं, उन्होंने एक विशिष्ट बात कही है और ऋषियों की सारी परंपरा से जोड़ते हुए कही है कि परमेश्वर के बनाए हुए संसार में सुख की मात्रा हमेशा ज़्यादा है और दुख की मात्रा हमेशा कम है। और एक एक व्यक्ति के जीवन में भी कोई कितना भी दुखी हो, कितना भी संकटों और परेशानियों से गुजर रहा हो, फिर भी उसके जीवन में सुखों की मात्रा, पूरे जीवन का कैलकुलेशन करेंगे तो उसके जीवन में, दुखी से दुखी इंसान के जीवन में भी सुखों की मात्रा हमेशा ज़्यादा होगी और दुखों की मात्रा हमेशा कम होगी। तो ईश्वर की ओर से जो दुख आते हैं, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, वो 30% से ज़्यादा नहीं होते। दूसरी बात, वो दुख जो ईश्वर की ओर से आते हैं, ईश्वर की व्यवस्था से आते हैं, हमारे किसी कर्म फल की वजह से आते हैं, वो दुख इस तरह से आते हैं कि जीवन में 8 लाभ पहुंचा कर जाते हैं। तो कोई भी संकट आया उसमें से कोई लाभ निकाल लें। वो लाभ निकालना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं आ जाएगा। कुछ लाभ तो अपने आप हो जाएंगे, कुछ लाभ निकालने पड़ेंगे। तो कोरोना का क्या लाभ है बताइए? कोरोना का लाभ एक तो वैश्विक स्तर पर हुआ है। जिस धूर्त देश ने कृत्रिम रूप से इस वायरस को तैयार करके विश्व को संकट में डाला, अब वो और बड़े संकट में नहीं डाल पाएगा। दुनिया सावधान हो गई, और अगर वो अभी नहीं करता तो धीरे धीरे वो इतना शक्तिशाली होने जा रहा था। अभी कल की तारीख तक उसकी इकोनॉमी अमेरिका से ज़्यादा बड़ी हो गई है। विश्व अगर अभी सावधान नहीं हुआ तो और बड़े संकट में विश्व को पड़ना पड़ सकता है। इसलिए जब संकट छोटा है तब अगर आप उससे सावधान हो जाएं तो बड़े संकट को आप परास्त कर देंगे। पहले ही दुनिया की बड़ी से बड़ी आग 1 गिलास पानी से बुझाई जा सकती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी आग 1 गिलास पानी से बुझाई जा सकती है। शर्त यह है कि वो 1 गिलास पानी समय पर डाल दिया गया हो। जब वो आग छोटी थी, समय पर डाल दीजिए। तो चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यह है कि संकट से भी आप कुछ लाभ निकाल लें। तो 8 लाभ तो ऐसे दुखों के होंगे जो आपके कर्मफल की वजह से आए, उनके 8 लाभ होंगे। उनमें से एक लाभ तो यही है कि एक कर्मफल तो नहीं बटा, एक लाभ तो यही है। दूसरा उत्तर योगेश्वर श्री कृष्ण का है, आज के प्रसंग से नहीं जुड़ता, उसको छोड़ता हूं। तीसरा उत्तर महर्षि दयानंद सरस्वती का है। महर्षि दयानंद सरस्वती वेद भाष्य में ये बात लिखते हैं कि संसार की और जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता ये है कि नष्ट होने वाली चीज़ों से, जो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी उनसे आप ऐसा लाभ निकाल लो जो नष्ट नहीं होगा। कौन सी चीज़ है वो? ऋषि दयानंद का शब्द कहूँ, ऋषि दयानंद कहते हैं अनित्य से, अनित्य वस्तुओं से, अनित्य पदार्थों से नित्य सुख, नित्य आनंद की प्राप्ति करने का प्रयास दुनिया की जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है।
तो ये जीवन अनित्य ही तो है, नष्ट तो होगा ही। इस नष्ट होने वाले जीवन से और नष्ट होने वाले पदार्थों से जो आपने इकट्ठे किए हैं, आपका धन दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद, आपका जो भी ऐश्वर्य आपने इकट्ठा किया है, उससे कुछ ऐसा करना, उनका कुछ ऐसा उपयोग करना कि उससे नित्य आनंद की, नष्ट न होने वाली आनंद की प्राप्ति हो जाए। छोटे छोटे साधन जो आपके पास है, थोड़ा सा धन है, उसको भी इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप उस नित्य आनंद की ओर, मुक्ति के परम सुख की ओर, ईश्वरीय आनंद की ओर कुछ कदम आगे बढ़ा सकें। उसका एक आयोजन आर्य समाज नाई की मंडी के लोगों ने, और मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में जितने आर्य समाज हैं उन सब में सबसे पहले यहाँ के लोगों के मन में विचार आया कि व्यर्थ को सार्थक करें, व्यर्थ को सार्थक कर देना। जो चीज़ें आपके लिए व्यर्थ हो गई हैं, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, पुरानी साइकिल और ऐसी चीज़ें जो घर में पड़ी पड़ी, क्या होता है, मनुष्य के मन की बहुत सारी भावनाएं, इच्छाएं ऐसी हैं जो मर्यादा में रहें तो लाभ देती हैं, मर्यादा से बाहर चली जाएं तो नुकसान पहुंचाती हैं। उनमें से एक है मोह। अच्छा, अगर मोह न हो तो बच्चों का पालन पोषण करने में माता पिता तमाम कठिनाइयां उठाते हुए भी और बड़े से बड़ा त्याग, बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं उनके लिए। अपनी पुरानी ड्रेस से काम चला लेंगे, बच्चे की नई यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये मोह की वजह से ही तो होता है। लेकिन ये मोह अगर इतना बढ़ जाए कि आपकी जो साड़ी अब आप कभी नहीं पहनती और पहने हुए आपको 10 साल हो गए रखी हुई है, ना आप पहन रहे हो और ना किसी को दे रहे हो, रखे रखे भी तो वो नष्ट होगी। मोह है, या तो उसके साथ ऐसा मोह है कि कभी किसी प्रिय व्यक्ति ने वो भेंट की थी, ऐसा भी मोह जुड़ जाता है। तो ये जो मोह जड़ वस्तुओं के साथ जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, तो एक दिन प्रश्न उठता है ये कि आपके घर में आप रहते हैं या आपका बेकार का सामान? कौन रहता है? आप रहते हैं या आपका व्यर्थ का सामान रहता है? तो सामान भी मोह की वजह से किसी को देते निकालते कष्ट होता है, और फिर निकालते भी हैं तो चलो 4 पैसे बन जाएं, कबाड़ी को दे देंगे, मत दीजिए। ठीक है, आपको 4 पैसे मिल जाएंगे, कबाड़ी कुछ और उसका उपयोग करके कुछ कर लेगा। लेकिन अगर उनका ऐसा उपयोग हो सकता है कि नित्य सुख की ओर, पुण्य की ओर आप बढ़ सके, जो आपके लिए चीज़ें अनुपयोगी हो गई थी वो पुण्य में बदल गई, बड़ा लाभ है कि नहीं बताइए? इससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है? इससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है? चाहे आप बैंक में जमा कर दो, पॉलिसी खरीद लो, पोस्ट ऑफिस में कर दो, ज़मीन खरीद लो, सोना खरीद लो, नहीं, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता कि आपकी संपदा पुण्य में कन्वर्ट हो गई। तो समय की संपदा को आप रूपांतरित कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, रूपांतरित हो गई, ज्ञान में बदला, धन में बदला, ऊंचे पद अधिकार शक्ति में बदला, लेकिन ये जो ऐश्वर्य आपको प्राप्त हुए, इनको भी तो बदलो। नहीं तो धन इकट्ठा हो रहा है, अब 1 करोड़ थे 5 करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गए, 100 करोड़ हो गए, लेकिन करोगे क्या उसका? 2 किताबें पढ़ ली, 10 पढ़ ली, 50 पढ़ ली, 100 पढ़ ली, 1000 पढ़ ली, तो पढ़ रहे हो ना, अंदर ज्ञान इकट्ठा हो रहा है। आप एमएलए थे, मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, और फिजूल है, वो फिजूल है। उस ऐश्वर्य को इकट्ठे करते रहना व्यर्थ है, उसको फिर इस तरह खर्च करना पड़ेगा कि वो सुख में बदल जाए, पुण्य में बदल जाए, आनंद में बदल जाए। नहीं तो वो भी समय की तरह ही धरा रह जाएगा, आप कहीं और होंगे। तो सबसे बड़ी संपदा तो समय है और समय ही जीवन है। अगर स्वामी श्रद्धानंद का जीवन ऋषि दयानंद के संपर्क में ना आता तो व्यर्थ होने की दिशा में तो चल पड़ा था, व्यर्थ तो होना ही था। कितने दुर्व्यसनों में वो फंस गए थे, कितने दुर्व्यसनों में फंस गए थे। ये ऋषि दयानंद और आर्य समाज की विचारधारा ही थी जिसने उनके जीवन को इतना बहुमूल्य बना दिया, इतना बहुमूल्य बना दिया कि आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए उनका बलिदान ना हुआ होता
अब्दुल रशीद ने उन्हें गोली ना मारी होती तो आप याद करते? आप तो करते पर इस रूप में नहीं करते। इस रूप में नहीं करते, लेकिन वो याद करना थोड़ा धीमा हो जाता। अभी वो घटना जो है हमारे मन को आंदोलित कर देती है, विचलित कर देती है। आज तक हम विचलित होते हैं। जब जब श्रद्धानंद बलिदान दिवस आता है, मन में एक उद्वेग उठता है, एक बेचैनी उठती है, एक आक्रोश उठता है। और उस समय के हिंदू समाज पर एक मन में एक ऐसा भाव उठता है कि कैसा था ये हिंदू समाज। और आज भी कोई बदलाव आया है क्या? उस बलिदान को हिंदू समाज ने सार्थक नहीं किया, सार्थक नहीं किया। उसकी सार्थकता जो मैं कह रहा हूं कि अब हम उन्हें थोड़ा अधिक उद्वेग के साथ याद करते हैं, ये बात तो है, लेकिन उसको सार्थक कर लेने की बात तो बहुत ऊंची होती। अगर स्वामी श्रद्धानंद और पंडित लेखराम का बलिदान जिन कारणों से हुआ, उन कारणों को हिंदू समाज ने समझा होता और उस बलिदान को सार्थक, अब हम और किसी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे, संकल्प हिंदू समाज ने जगा लिया होता, तो मैं आपसे कहता हूं कि आज भारत का नक्शा कुछ दूसरा होता था। बलिदान जाने दीजिए, बलिदान जिन कारणों से हुआ, अगर वो प्रयास स्वामी श्रद्धानंद और पंडित लेखराम ने न किए होते तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, आर्य समाज एटा के प्रधान श्री नेत्रपाल जी आर्य 23 दिसंबर को उस बात को दूसरे ढंग से कह रहे थे। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर पंडित लेखराम और स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रयास, महात्मा गांधी के तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने वो प्रयास न किए होते तो पाकिस्तान की सीमा आगरा तक होती, अलीगढ़ तक होती। आप रोक नहीं सकते थे। 99% मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान बनने के समर्थन में वोट दिया था। रेफरेंडम हुआ था, ऐसे ही थोड़ी बना है। तो स्वामी श्रद्धानंद और पंडित लेखराम के प्रयास क्या थे? वापस वो प्रश्न आपके मन में जगाता हूं, आखिर हम स्मरण क्यों करते हैं? किस लिए स्मरण? याद करने का फायदा क्या है? ध्यान दीजिए, मनुष्य के पास समय के बाद एक दूसरी बहुत संपदा स्मृति ही तो है, याददाश्त। अगर किसी को अल्जाइमर हो जाए और वो किसी को नहीं पहचानता अब, तो विस्मृति होने के बाद तो उसका व्यक्तित्व ही समाप्त हो गया ना। बस वो है इस हारमोनियम की तरह, ये भी नहीं पहचान रहा आपको। तो मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति समाज है और समाज स्मृतियों के सहारे चलता है, क्योंकि समाज में आखिर रिश्ते ही तो हैं और रिश्ते स्मृतियों के कारण ही तो हैं। मनुष्य और पशुओं के बीच जो बहुत बड़े बड़े फर्क हैं, उनमें से एक अंतर ये है कि मनुष्य को परमेश्वर ने रिश्तों का सौभाग्य दिया है और वह स्मृति पर आधारित है। आप बताओ, मनुष्य के अलावा बाकी पशु पक्षियों में रिश्ते होते हैं? पति पत्नी का, माता पिता का रिश्ता होता है? होता तो है। गाय अपने बछड़े को कितना प्यार करती है। बछड़ा 10,000 गऊओं के बीच अपनी मां को पहचान लेगा। 10,000 गऊओं के बीच छोड़ दीजिए उसके बछड़े को, अपनी मां के पास ही जाकर रुकेगा। पहचानता है, उसकी मेमोरी में है ना कि ये मेरी मां है, और मां भी पहचानती है ये मेरा बछड़ा है। जिस दिन से उस बछड़े ने घास खाना शुरू किया, एक ही गौशाला में बंधे, लेकिन मां को याद नहीं रहता कि ये उसका बेटा है और उस बेटे को याद नहीं रहता कि ये मेरी मां है। रिश्ता खत्म। कबूतर, कबूतरी अपने घोंसले में अंडे देती है कबूतरी, और उसके बाद सेती, उसमें छोटे छोटे चूजे निकल आते हैं, 3, 4, 5। कबूतर कबूतरी दूर उड़ कर जाते हैं और जहां भी अनाज का, भोजन का एक दाना मिलता है, अपनी चोंच में दबाए हुए, खुद नहीं खाते, चोंच में दबाए हुए आते हैं, बच्चों के मुख में डाल देते हैं। जब उनका पेट भर जाता है फिर वो भोजन लेते हैं। कितना प्यार करते हैं। लेकिन जिस दिन उन चूजों ने, छोटे छोटे कबूतर बच्चों ने
अपने पंखों आसमान में उड़ना सीखा और अपना भोजन ढूंढना सीखा, उस दिन के बाद ना कोई किसी की माँ, ना कोई किसी का पिता, ना कोई किसी का बेटा, ना कोई किसी की बेटी, रिश्ता खत्म। मनुष्य के रिश्ते कब तक चलते हैं? जीवन भर के लिए। जिस मनुष्य ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया, ओल्ड एज होम में भेज दिया, सेवा ना करके, पितृयज्ञ ना करके, बताओ वो मनुष्यता का स्तर उसका कम है कि नहीं? उसको आप पूरे अर्थों में मनुष्य कह सकते हो? किसी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, उस व्हाट्सएप में एक दिलचस्प बात थी कि अगर माता पिता की सेवा की जिम्मेदारी बेटों की बजाय बेटियों पर दे दी जाए तो दुनिया का कोई भी बूढ़ा वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। तालियां महिलाओं की ओर से बजी हैं। अगर माता पिता की, बूढ़े माता पिता की, दादा दादी की सेवा करने की जिम्मेदारी बेटों की बजाय बेटियों को दे दी जाए तो कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम में नहीं जाएगा। अगली लाइन इससे ज़्यादा विचित्र थी। उसका उत्तर था, इस बात का उत्तर था कि अगर वो बेटियां ससुराल जाकर अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा अपने माता पिता की तरह कर ले तो भी कोई बूढ़ा बूढ़ी वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। है ना बात? देखिए, पुरुषों की ओर से ये आक्षेप है कि इस पर ताली नहीं बजी, तो आप भी तो बजाइए। पर मैं मानता हूं कम से कम हिंदू समाज की 80% स्त्रियां, लड़कियां ससुराल जाती हैं और अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह संभाल लेती हैं। बिल्कुल इसमें सफल हो जाती हैं, उनके मन में जगह बना लेती हैं। हाँ, अगर इससे उल्टा नियम होता कि शादी के बाद बेटे अपनी ससुराल चले जाते, लड़के अपनी ससुराल जाकर रहने लगते, तो उनको पत्नी के माता पिता को अपना माता पिता जैसा मानने में ज़्यादा कठिनाई आती। महिलाएं काम आसानी से कर लेती हैं, इसीलिए ये परंपरा है कि लड़कियां ही शादी के बाद ससुराल भेज दी जाती है, लड़के निभा नहीं सकेंगे। ये स्त्रियों की शक्ति है, उनमें प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, सेवा इत्यादि ज़्यादा हैं बजाय पुरुषों के, इसलिए ये परंपरा चली होगी। तो बहरहाल ये जो रिश्ते और सारी जो धार्मिक और सामाजिक परंपराएं हैं, ये स्मृति ही तो है। राम कौन थे? श्री कृष्ण कौन थे? आपको याद है ना? और अगर ये स्मृति आगे ना बढ़े, अगर आप अपनी नई पीढ़ी के बच्चों को श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में न बताएं और उनके लिए, उन महापुरुषों के लिए अगर उनके मन में श्रद्धा की भावना उत्पन्न न करें, तो स्मृति आगे नहीं गई, मामला खत्म। तो पूरी संस्कृति, इतिहास के प्रति गौरव, सब कुछ स्मृति पर टिका हुआ है। इसलिए याद करते रहना जरूरी है, याद दिलाते रहना जरूरी है। स्वामी श्रद्धानंद और पंडित लेखराम बलिदान हुए थे और उनका बलिदान किन कारणों से हुआ था। जोरावर सिंह, फतेह सिंह किस वजह से बलिदान हुए थे, किन कारणों से बलिदान हुआ था, किस लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा था बलिदान देने के लिए। अगर ये तुम याद नहीं कराओगे, आपका समाज मिट जाएगा, आपकी आंतरिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए बलिदान दिवस मनाना बेहद जरूरी है, हिंदू समाज को याद दिलाते रहना जरूरी है। दुर्भाग्य की बात यह है, स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस के बाद आर्य समाज के लोग श्रद्धानंद को याद कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए, जिन लोगों को बचाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम ने बलिदान दिया, वो समाज तो आज भी उन्हें याद नहीं कर रहा। हिंदू समाज याद करता है क्या स्वामी श्रद्धानंद को? माना कि आर्य समाज हिंदू समाज से अलग नहीं है, लेकिन आर्य समाज भी किस लिए खट रहा है? 140 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया है आर्य समाज को अपना आंदोलन चलाते हुए। किसके लिए? हिंदू समाज की रक्षा के लिए, और हिंदू समाज उन्हें अपना शत्रु मानता है। समझ नहीं आता कहानी क्या है। प्रोफेसर उत्तम चंद जी शरर को आप जानते होंगे, वो एक शेर सुनाया करते थे, जिन्हें है फिक्र मरहम की उन्हें कातिल समझते हैं। डॉक्टर अगर किसी मरीज के घाव को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करे, घाव की सफाई करने लगे, तो दर्द तो होगा थोड़ा, लेकिन अगर मरीज उस डॉक्टर को अपना दुश्मन समझने लगे तो उसका मर्ज अच्छा हो सकता है क्या?
जिन्हें है फिक्र मरहम की उन्हें कातिल समझते हैं, इलाही खैर हो ये जख्म अच्छा हो नहीं सकता। हिंदू समाज के जख्म, इसके घाव कैसे अच्छे होंगे, इसकी आंतरिक ऊर्जा क्यों नहीं नष्ट होगी अगर ये अपने बलिदानी पुरुषों को अपना नहीं मानता और उन्हें श्रद्धा से स्मरण नहीं करता। और दुर्भाग्य की स्थिति आज और भी ज्यादा है। नई पीढ़ी के बच्चों के मन में तो कोई श्रद्धा उन महापुरुषों के प्रति आपने डाली ही नहीं है। आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू समाज की बात कर रहा हूं। तो जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं, बताएंगे ही नहीं, शिक्षा में तो वैसे ही स्थान नहीं है, आपके धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी देना प्रतिबंधित है, तो जानकारी आपको ही तो देनी पड़ेगी धर्म और संस्कृति की और अपने महापुरुषों की। चाहे कुछ भी उपाय करो, आर्य समाज अपने कुछ उपाय करता है अपने स्तर पर, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इसलिए नहीं है कि हिंदू समाज बड़ा है, आर्य समाज की शक्ति उतनी नहीं है कि अकेला आर्य समाज पूरे हिंदू समाज में जागरण कर दे। कुछ दूसरे हिंदू संगठन हैं, जो हिंदू जागरण के लिए, हिंदू संगठन के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका प्रयास इसलिए असफल रह जाता है कि उनके पास वो तर्क शक्ति नहीं है और वो विवेचना शक्ति नहीं है कि वो अपनी धार्मिक परंपराओं में से सत्य और असत्य, उचित अनुचित, सही गलत को अलग अलग करके समझा सकें। आपको पता है विदेशों में कितने हिंदू रह रहे हैं? अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप के देशों में करोड़ों की संख्या में हैं। उनके सामने आज की तारीख में एक भयंकर कठिनाई है। जिन जिन विकसित देशों में वे रह रहे हैं वो ज़्यादातर देश ईसाई हैं, ईसाइयों की संख्या अधिक है। स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, हिंदू परिवार का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ 90% ईसाई हैं, 2-4-5% और कुछ मुसलमान या दूसरे कुछ हैं, 1-2-3% हिंदू बच्चे हैं। अब वो जाते हैं तो उनसे सवाल पूछते हैं वो ईसाई बच्चे। क्रिसमस का तो महत्व उन्हें पता चलता है, दीपावली किस लिए मनाई जा रही है ये उन्हें पता नहीं। और दीपावली का मतलब अगर सिर्फ मिठाई खाना रह गया हिंदू समाज के लिए और खाली झालर लटका लो यही रह गया, जुआ खेल लो और लक्ष्मी जी आएंगी, ये मूर्खतापूर्ण बातें जो दीपावली का असली उद्देश्य नहीं है। होली का असली उद्देश्य रंग डालना नहीं है, इनका असली उद्देश्य तो नवसृष्टि है। आर्य समाज को समझाते समझाते 150 साल होने आ रहे हैं, हिंदू समाज को उस उद्देश्य को समझकर करता ही नहीं। उन धार्मिक परंपराओं का मतलब समझे बिना आप करते हो, इसलिए उसका कोई लाभ हिंदू समाज को नहीं मिलता। वरना ये 2 पर्व ही हिंदू समाज का जागरण करने के लिए पर्याप्त हैं, उद्देश्य से ही समझकर कर लिए जाएं। आपकी धार्मिक परंपराएं जो ऋषियों ने आपको सौंपी हैं इतनी अनूठी, अद्भुत हैं, उनमें एक एक परंपरा के पीछे इतना बड़ा महान उद्देश्य छिपा हुआ है। शादी के समय अग्नि के चारों ओर क्यों घूमते हो बताओ? कोई हिंदू पंडित समझाता है? शादी के लिए अग्नि के चारों ओर क्यों घूमो? पानी के चारों ओर घूम लो, खंबे के चारों ओर घूम लो, और घूमो ही क्यों? इससे क्या फायदा होगा? अगर उद्देश्य नहीं पता तो फिर आप घूमते जाओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इस अग्नि के चारों ओर घूमने के ही पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं ऋषि, अगर वो समझ कर लिया जाए तो पति पत्नी के जीवन में, परिवार में पहले से अधिक सुख और सौभाग्य का अवतरण होगा। निश्चित बात समझ कर करनी पड़ेगी, बात समझ कर करनी पड़ेगी। तो वो ईसाई बच्चे उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा तो एक भगवान ही नहीं है कोई, और ये क्या तमाशा है? किसी के हाथी जैसी सूंड है, किसी की बंदर जैसा मुंह है, पूंछ है, ये क्या है तुम्हारे? ये भगवान है? तो हिंदू परिवारों के बच्चों के पास तो कोई उत्तर होता नहीं। वो माता पिता से आके पूछते हैं तो माता पिता के पास भी क्या उत्तर होगा? फिर जो यहाँ से तमाम पाखंडी लोग जाते हैं वहाँ कथा प्रवचन करने के लिए, उनसे पूछते हैं, उनको भी क्या उत्तर मालूम है? आर्य समाज के पास वो हिंदू आता नहीं या आर्य समाज की उतनी पहुँच नहीं, तो उसका परिणाम यह है कि वो बच्चे आगे चल करके बाध्य होकर ईसाई बनेंगे कि नहीं, क्योंकि उनको अपनी हिंदू परंपरा का कोई वैज्ञानिक अर्थ और उद्देश्य ना समझ में आया, ना किसी ने समझाया। इसलिए मैंने डॉक्टर दीनबंधु चंदोरा के सामने प्रस्ताव रखा कि आप एक काम कीजिए, आर्य समाज के विद्वानों को एक काम सौंपिए कि वो जो हिंदू परंपराएं हैं, जो भारतीय परंपराएं, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो यूजलेस हैं, बेकार हैं, किसी समय उपयोगी थी, आज उनका मतलब नहीं है। कुछ ऐसी परंपराएं जो शाश्वत हैं और हर एक समाज के लिए उपयोगी हैं, उनका जो वैज्ञानिक अर्थ और उद्देश्य है उसको बताते हुए आप फिल्म बनाइए रोचक तरीके से, क्योंकि बच्चे भाषण की तरह नहीं सुनेंगे, आप सुन लोगे। बच्चों को समझाने के लिए दिलचस्प तरीके से कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसी फिल्म बनाइए और पूरे हिंदू समाज जो जो विदेशों में रह रहा है उनके बच्चों को दिखाइए,
तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आज की तारीख में मुझे महसूस होता है कि विदेश में रहने वाले हिंदुओं को, बच्चों को तो इसकी ज़रूरत है ही, उससे ज़्यादा ज़रूरत भारत में रहने वाले हिंदुओं को है। उन्हें भी नहीं पता, सब एक भूमि पर खड़े हो गए। तो मुझे बताइए काम करेगा कौन? इसलिए अपने बलिदानी पुरुषों को स्मरण करना, स्मरण कराते रहना, उन कारणों को खोजना कि क्यों करना पड़ा। आपको पता है किस लिए स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हुआ? हाथ उठाइए, बताइए नहीं, बस हाथ उठाइए। स्वामी श्रद्धानंद और पंडित लेखराम का बलिदान किस लिए हुआ? अरे कमाल है, 2 4 ठीक, आपने मुख से बताया। स्वामी श्रद्धानंद और पंडित लेखराम दोनों का बलिदान इसलिए हुआ कि वो इस देश के ईसाई और मुसलमानों को उनकी याददाश्त ताज़ा करना चाह रहे थे, उनकी स्मृति जगाना चाह रहे थे कि तुम्हारे पूर्वज वही थे जो हिंदुओं के हैं। तुम किसी समय में किन्हीं कारणों से, भय या लालच की वजह से अपने मूल समुदाय को छोड़कर उस परंपरा को, उस विचारधारा को तुमने स्वीकार कर लिया है जिसके पीछे न तर्क है, न तथ्य है, न कोई लॉजिक है, न कोई वैज्ञानिक प्रमाण है। वो उनको जगाने की, केवल उनकी याद, उनको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आपका मूल समुदाय जो है, मूल घर जो है, वहां आपको आना चाहिए। और इन दोनों के प्रयासों का परिणाम ये था कि हजारों की संख्या में गांव के गांव वापस लौट रहे थे, हिंदू समाज में वापस लौट रहे थे। अगर उन्होंने काम न किया होता तो मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि अगर उन्होंने इस काम का उस समय हिंदू समाज ने सहयोग कर दिया होता और गांधी जी का थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल गया होता तो पाकिस्तान बना ही नहीं होता। आज की तारीख में नक्शे पर पाकिस्तान होता ही नहीं, लेकिन उनके प्रयासों को असफल कर दिया गया। 2 लोग मारे, विधर्मियों ने 2 लोगों को मारा, 2 लोगों की हत्या की और उसके बाद सारा आंदोलन ठप हो गया, क्योंकि हिंदू समाज साथ नहीं था। अकेला आर्य समाज क्या करता? हिंदू समाज ने अगर साथ दिया होता तो बात कुछ और होती। और आज भी आर्य समाज को अगर हिंदू समाज का थोड़ा सा भी सहयोग मिल जाए तो बात कुछ बदल जाएगी। लेकिन बस वही बात, जिन्हें फिक्र मरहम की उन्हें कातिल समझते हैं। तो पंडित लेखराम और स्वामी श्रद्धानंद दोनों के जीवन का ये प्रयास वो था जिसकी वजह से उन्हें जीवन की आहुति देनी पड़ी। लेकिन जीवित रहते हुए इससे भी और ज्यादा बड़े बड़े काम वो कर गए। वो आर्य समाज के लिए विशेष थे, हिंदू समाज के लिए प्रकारांतर से थे, लेकिन ये काम सीधे सीधे हिंदू समाज की रक्षा से जुड़ा हुआ था। और अफसोस से कहना पड़ता है कि महात्मा गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को इस बात के लिए रोका कि आप ये काम नहीं करें, शुद्धि का आंदोलन नहीं चलाएं। उस समय इसको शुद्धि कहा जाता था। शुद्धि मतलब विचारों की शुद्धि। आपकी स्मृति जो गड़बड़ हो गई है, आप जो अपने को दूसरों से जोड़ रहे हो। अच्छा देखिए कितनी बड़ी बात होती है, जैसे ही आपकी स्मृति बदलती है, आपकी स्मृति से, आपकी मानसिकता से, आपके मन से, आपके विचार से, आपकी श्रद्धा के केंद्र से राम और कृष्ण से हटकर किन्हीं दूसरे देशों में पैदा हुए लोग जुड़ जाते हैं, आपकी आस्था उस देश के साथ भी नहीं रहती। इसीलिए कौन भारतीय है मुझे बताइए? वास्तव में भारतीय कौन है? जिसका जन्म यहाँ हुआ है, जिसके पास यहाँ की नागरिकता है, जो यहाँ कारोबार कर रहा है, जो यहाँ कमा रहा है, खा रहा है, जिसका परिवार यहाँ पालित पोषित हो रहा है, वो भारतीय है, कानूनन है। लेकिन उसकी भारतीयता के लेवल में, उसके स्तर में, उसके परसेंटेज में कमी है। क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसके जो श्रद्धा के केंद्र हैं वो भारत से बाहर हैं। इसलिए जरूरत पड़ी तो वो भारत से बाहर पहले सोचेगा, जहां उसकी आस्था के केंद्र है, उसकी श्रद्धा के केंद्र है, वहां की बारे में पहले सोचेगा, भारत के बारे में बाद में सोचेगा। उदाहरण देता हूं, सबूत देता हूं। चाइना आज आपका मित्र देश है कि शत्रु देश है? क्यों शत्रु है? चाइना जब तक कम्युनिस्ट नहीं बना था तब तक वो बौद्ध था, और जब तक बौद्ध था तब तक भारत का मित्र था।
जापान आज भी मित्र है, जापान बौद्ध है। तो जापान बौद्ध है, जापानी कितने जापानी आगरा आते हैं, आपने देखा होगा। जापानी भारत आते हैं, सारनाथ जाते हैं, गया जाते हैं, क्यों? बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, क्योंकि वो जिस विचारधारा को मानते हैं, उस विचारधारा के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म जिस देश में हुआ था, वो हमारे लिए तीर्थ है। कोई भी जापानी कम से कम जीवन में एक बार भारत की यात्रा करने का सपना रखता है, उसकी श्रद्धा का केंद्र कहां है? इसलिए वो भारत का शत्रु नहीं, भारत के प्रति उसकी श्रद्धा है। तो जहां पर आपके श्रद्धा केंद्र जुड़ जाते हैं, वहां के आपके मन की रूट्स कहां पर हैं? आपके प्राचीन इतिहास में जो आपके पूर्वज हुए, उनके साथ आपकी श्रद्धा का भाव जुड़ा हुआ है। भारत में पैदा होने वाले महापुरुषों के साथ आपकी श्रद्धा की भावना जुड़ी हुई है, तो आप भारतीय हैं। अगर आपके बच्चे भी उन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा की भावना से डिटैच कर दिए जाएंगे या हो जाएंगे, तो वो भी उतने भारतीय नहीं रहेंगे, कुछ और होंगे और केवल पैसा कमाने वाली मशीन बन जाएंगे। आप उन्हें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, MBA करा रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, पर भारतीय भी बनाओ, वरना उसका परिणाम यह होगा कि एक विदेशी कंपनी उन्हें भारतीय कंपनी से ज्यादा पैसा दे रही होगी। पहली फ्लाइट पकड़कर वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप के किसी देश में पहुंचेंगे, उसके बाद उन्हें याद नहीं आएगा भारत, और वो भारत के नहीं रहेंगे, क्योंकि मन में श्रद्धा का केंद्र नहीं जगाया, वो भावना नहीं जगाई। उसके बाद वो न भारत माँ के रहेंगे, न अपने माता पिता के रहेंगे, क्योंकि वो भावना का जो विस्तार होना चाहिए था पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको न करने के अपराधी हैं हम, हमारी पीढ़ी के लोग। बच्चों में वो भावना नहीं जगा रहे हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक 70-75 साल की उम्र की बूढ़ी महिला ऐसी हकबकाई हुई घूम रही थी। ये उन दिनों की बात है जबकि एयरपोर्ट में अंदर तक, काफ़ी अंदर तक जा सकते थे। अभी जब ये आतंकवाद शुरू हुआ है तब तो गेट पर आपको अपना टिकट दिखाना पड़ता है, तब आप अंदर जा सकते हैं, वरना नहीं जा पाएंगे। केवल टिकट धारक ही जा सकता है। ये नियम अभी कुछ साल से हुआ। तो उसका बेटा जो किसी दूसरे देश में रहता था, माँ अकेली थी, पिता की डेथ हो गई और कोई भाई बहन नहीं, तो उसने माँ को समझाया कि माँ यहाँ रह के क्या करोगी अकेले, आपकी देखरेख नहीं होती, आप मेरे साथ चलो और ये मकान बेच दो। मकान बेच दिया, पैसा आपने बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर किया और माँ को लेकर के एयरपोर्ट पर छोड़ के फ्लाइट लेके उड़ गया। माँ के पास न एड्रेस उसका कि कहाँ पर है, किस देश में है, ये भी उन्हें पता नहीं कि वो ढूंढ सकें। आप इसे मनुष्य कहोगे? जिसको आपने सिर्फ पैसा कमाना ही सिखाया है, वो बच्चा आपको क्यों माँ और पिता की तरह सम्मान देगा? और माता पिता को जो मानने को तैयार नहीं, वो श्री राम और श्री कृष्ण को कहां से श्रद्धा रखेगा? इसलिए हमने नई पीढ़ी को अपने से, कुछ तो विदेशी षड्यंत्र हैं, कुछ हमारे ही देश के तत्कालीन राजनेताओं की मूर्खतापूर्ण नीतियां, और तीसरे हमारी उदासीनता, ये सब मिलकर के हिंदू समाज को भयंकर क्षति पहुंचा रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने इसीलिए तो गुरुकुल खोला था। सबसे पहली लड़कियों का विद्यालय स्वामी श्रद्धानंद ने जालंधर में खोला। उससे पहले वो देखते थे कि लड़कियां अगर कोई पढ़ाना भी चाहता है तो एक ईसाइयों के विद्यालय हैं, सबसे पहला विद्यालय उन्होंने खोला। और उस समय सारे हिंदू समाज में कोई एक पढ़ी लिखी स्त्री नहीं थी। वो चाहते थे कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिला ही अध्यापिकाएं हों, तो ढूंढने पर भी उन्हें कोई हिंदू स्त्री पढ़ी लिखी नहीं मिली। बंगाल से 2 ईसाई स्त्रियों को लेकर के आए, इस शर्त पर कि आप वहां पर कोई भी ईसाइयत की बात नहीं करेंगे, बाकी वो खुद समय देते थे वहां पढ़ाने के लिए। और पूरे जालंधर शहर में केवल 8 परिवार तैयार हुए अपनी बेटियों को उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्योंकि हिंदू समाज मन में ये विश्वास संजोए हुए था कि 12-13 साल की उम्र होते होते अगर बेटी की शादी नहीं की तो माता पिता और पिछली 7 पीढ़ियां घोर नरक में जाएंगे। रौरव नरक जिसका नाम है, उस नरक में जाएंगे। आपके इस आगरा में ही एक दूसरा आर्य समाज है, जयपुर हाउस। जब आर्य समाज बन रहा था तो आर्य समाज के सामने जो सज्जन रहते थे जिनकी कोठी, उन्होंने आर्य समाज के बनने का विरोध किया। यहाँ आर्य समाज नहीं बनना चाहिए। बहुत प्रयास किए उन्होंने, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए और आर्य समाज बनने लगा। आर्य समाज बन के तैयार हो गया तो वो तरह तरह से दूसरी बातों पर आक्षेप करते थे। माइक इधर नहीं लगाओ, स्पीकर इधर, हमें आवाज़ आती है, डिस्टर्बेंस होता है, वो बहुत तरह से ये सब करते रहते थे।
हमारे गुरुकुल के स्नातक श्री रामपाल जी विद्या भास्कर यहाँ पुरोहित नियुक्त हुए। बहुत वर्षों की बात है, कम से कम 30 वर्ष तो हो गए होंगे, 30-35 वर्ष पहले। तो वो जो सामने सज्जन रहते थे उनका नाम मुझे नहीं मालूम, उनका सरनेम था खेड़ा, मिस्टर खेड़ा। नहीं नाम मत लीजिए, नाम मत लीजिए। तो खेड़ा जी के परिवार में रामपाल जी का किसी वजह से आना जाना हुआ, या तो बच्चों को संस्कृत हिंदी कुछ ट्यूशन पढ़ना होगा तो वो पढ़ाने जाने लगे, तो वो थोड़ा आर्य समाज के प्रति उनकी भावना थोड़ा बदली। फिर भी वो रामपाल जी उन्हें आमंत्रण देते कि आर्य समाज में आया कीजिए। नहीं नहीं, कुछ विशेष कार्यक्रम होता सुनने आइए, नहीं मैं नहीं आऊँगा। चंदा देने लगे पर आते नहीं थे। तो रामपाल जी ने एक बार व्याख्यानों के लिए मुझे बुलवाया, मैं आया। तो खेड़ा जी को उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन खेड़ा जी आर्य समाज में आने को राजी नहीं हुए। लेकिन चूँकि स्पीकर लगा हुआ था छत पर, तो पार्क में बैठे बैठे, अपने घर के लॉन में बैठे बैठे भाषण सुनते रहते थे। कुछ बातें उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने रामपाल जी को कहा कि ये जो आपके यहाँ आए हुए हैं इनको घर पर लाइए, खाने पर ले आइए, चाय पर ले आइए। तो चाय के समय मैं उनके घर पहुँचा, रामपाल जी साथ में थे। तो ऐसी बातों में आर्य समाज की बात निकल आई। उन्होंने छूटते ही ये बात कही, आप इतनी अच्छी बातें कहते हैं, फिर आप आर्य समाजी क्यों हैं? तो मैंने कहा कि मैं इतनी अच्छी बातें इसीलिए कहता हूं क्योंकि मैं आर्य समाजी हूं। इस बात का तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनके अंदर बात बैठी नहीं। इतने में उनकी बेटी ट्रे में खाने पीने की चीज़ें लेकर के आई। उन्होंने परिचय दिया, है मेरी बड़ी बेटी है, MSc कर रही है। मैंने कहा अच्छा, फिर आप कैसे कहते हैं कि आप आर्य समाजी नहीं हैं? बोले नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल आर्य समाजी हूँ, मैं कभी आर्य समाज में नहीं गया, पूछिए, रामपाल जी मुझे बुलाते रहते हैं। मैंने कहा कि अगर आप आर्य समाजी भले न हो, आप ना मानते हो आर्य समाज का उपकार, लेकिन अनजाने में आप आर्य समाजी हैं, और 100% आर्य समाजी तो कोई है नहीं, परसेंटेज हैं, तो कम से कम 25% आर्य समाजी तो आप हो ही। क्योंकि अगर आर्य समाज न होता तो आज आपकी बेटी MSc में नहीं पढ़ रही होती। क्योंकि हिंदू विश्वास तो ये था कि 13 साल की उम्र होते होते बच्चियों को शादी कर दो, पढ़ाओ लिखाओ मत। लड़कियों को पढ़ाना तो अपराध माना जाता था। स्वामी श्रद्धानंद से प्रेरणा लेना सीखो, सिर्फ बलिदान दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। क्यों बलिदान हुआ, वो कारण क्या थे, और वो कारण आज भी मौजूद अगर हैं तो फिर से आप गुलाम होने के लिए, फिर से आप पराजित होने के लिए तैयार रहिए। क्या कारण थे, क्या कारण थे स्वामी श्रद्धानंद के समय में? अगर हिंदू समाज ने जरा सा साथ दे दिया होता, जरा सा साथ दे दिया होता कि वो अपने अंदर अपनाने के लिए तैयार होते, तो पूरा मुस्लिम समुदाय तब भी तैयार था, आज भी तैयार हो सकता है। लेकिन वापस आए कहां? हिंदू क्या चीज है? जातियों में बटा हुआ एक समुदाय। कोई मुसलमान मेरे भाषण से प्रभावित होकर, सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर, गीता पढ़कर, कोई ईसाई, मुसलमान, कोई अंग्रेज अगर हिंदू होना चाहे तो क्या होगा? हिंदू होने का मतलब क्या है? ब्राह्मण हो सकता है? नहीं। ठाकुर हो सकता है? नहीं। बनिया हो सकता है? नहीं। कायस्थ हो सकता है? नहीं। यादव हो सकता है? नहीं। जाट हो सकता है? नहीं। कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? उसके बेटे बेटियों के विवाह कहाँ होंगे? कहीं हो सकते हैं? तो फिर क्यों हो? क्योंकि जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान के अलावा समाज भी चाहिए, सामाजिकता चाहिए। तो अगर कोई आएगा तो अकेले आकर क्या करेगा? उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, सब आए ना, सब आए तो कहां आए? अगर आप अपने में मिलाने को तैयार होते, इतना साथ हिंदू समाज ने इतना सा साथ दे दिया होता, मलकाने राजपूत वापस आ गए। लेकिन बाकियों ने वो खोला नहीं। आप भूल गए अपने उस गौरवशाली इतिहास को, जब इस देश में शक आए, विदेश की सीमा से शक आए, हूण आए, कुषाण आए, कोई हिंदू नहीं था। लेकिन इस देश के प्रतापी सम्राटों ने और उस समय के बुद्धिमान हिंदू समुदाय ने, जो उस समय हिंदू नहीं था, आर्य कहलाता था, आर्यावर्त का निवासी, उन्होंने अपने अंदर उन सबको आत्मसात कर लिया। आज कोई नहीं पता लगा सकता इस देश में शक कौन था, किसके पूर्वज शक थे, कुषाण थे, हूण थे, सब हमारे अंदर हिल मिल गए कि नहीं? सबको हमने अपने अंदर जज्ब कर लिया। आज क्यों नहीं कर सकते? आपको वही गौरवशाली इतिहास याद करना पड़ेगा। ये स्मृति का महत्व है, याद दिलाना पड़ेगा हिंदू को, और याद दिलाना पड़ेगा मुस्लिम और ईसाई, भारतीय मुस्लिम ईसाइयों को, तुम्हारे पूर्वज वही थे।
ये श्रद्धानंद का तरीका है। आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह होने वाले दंगे, भारत का बंटवारा पुकार पुकार कर कह रहा है कि स्वामी श्रद्धानंद सही थे और गांधी गलत थे अपनी उन नीतियों में। बाकी विचारधाराओं में वो गांधी ठीक हो सकते हैं, देश की आज़ादी के आंदोलन में जो उनका योगदान है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो जिस हद तक वो इस तरह की बातें करते थे उनकी कोई तुक नहीं, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। क्या हिंदू समाज दोषी नहीं है उस बात के? बिल्कुल बिल्कुल दोषी है, और आज भी स्वीकार नहीं कर सका तो फिर क्या स्थिति होती? बिल्कुल, लेकिन कुछ अंशों में उन्होंने गांव के गांव शुद्ध कर लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान की सीमा वहां तक रह गई। आज भी आप कर सकते हो वापस, अगर आज हिंदू समाज तैयार हो जाए। बलिदान दिवस मनाने का अर्थ तभी होगा। चलिए, मैं मानता हूं आपकी बात, हिंदू समाज आसानी से तैयार होने वाला नहीं है, तो एक सरल काम किया जा सकता है जिसमें पहल आर्य समाज को करनी होगी। आज एक परिस्थिति तैयार हुई है, हिंदू समाज में ही लाखों नहीं करोड़ों युवक युवती ऐसे हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है, जाति बंधन तोड़ के किया है ना विवाह। उनके बच्चों की शादियां कहाँ होंगी? उनका एक समुदाय बनाइए, एक आर्य महासंघ बनाइए, और उसमें आप ला सकते हैं, पूरे विश्व को ला सकते हो। अभी शुरुआत होगी, लेकिन एक समय आएगा जब आप उसमें दीक्षित कर सकोगे। आर्यों का समाज बनना तो अभी बाकी है मेरे मित्र। ये आर्य समाज नाई की मंडी की बिल्डिंग है, ये आर्य समाज नहीं है। आर्यों का समाज तो वो कहलाएगा जिसमें आर्यों के अनुसार शासन व्यवस्थाओं, न्याय व्यवस्थाओं, दंड व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, राज्य व्यवस्थाओं, समाज व्यवस्थाओं, और वो हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर टिकी हुई है, गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था पर टिकी हुई है, जिसका सपना स्वामी श्रद्धानंद देखते थे। तो जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। और वो कारण आप ठीक कह रहे हैं, वो कारण आज भी मौजूद है, तो वापस आप पराजित हो सकते हैं। संख्या बढ़ती जा रही है, आपकी घटती जा रही है। एक दिन वही दिन आप देखोगे फिर से एक मांग होगी विभाजन की, और आपके हाथ में करने को कुछ नहीं होगा, और आप इंतजार करते रहोगे स्वामी श्रद्धानंद जैसा कोई व्यक्ति फिर आए। अरे एक व्यक्ति अकेला क्या कर सकता है जब तक समाज साथ न दे? समाज का साथ आवश्यक होता है। तू पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा, पूरी जमीन, पूरी धरती, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को लोग चल रहे हैं एक पांव से, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। कुछ और बात होती अगर हिंदू समाज ने उस समय साथ दे दिया होता, कुछ और बात बन सकती है अगर हिंदू समाज आज भी आर्य समाज का साथ दे दे। इसलिए व्यर्थ को साथ बनाइए। नहीं, अभी खत्म नहीं है। मैं कलकत्ता गया और आर्य समाज विधान सरणी के हॉल में मुझे व्याख्यान के बाद एक महिला मिली। उन्होंने आग्रह किया घर चलिए। बस ये बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा घर चलिए, तो मैं घर चला गया। तो वो महिला आर्य समाजी परिवार से थी, शादी हो गई पौराणिक परिवार में। तो देखिए, वो महिला मुझे घर ले गई और उन्होंने जाकर जब परिचय दिया रास्ते में, तो बताया वो आर्य समाजी परिवार से थी, शादी उनकी हो गई पौराणिक परिवार में, और पौराणिक परिवार में उनका जो वैचारिक संघर्ष था वो चलता आ रहा था। तो मुझे वो घर ले गई और उन्होंने बताया कि आर्य समाज में जिनके भाषण चल रहे हैं वो हैं ये। मेरा नाम लिया, अपने पति से परिचय कराया। तो जब मैं बैठ गया, कुछ चाय पानी वानी पी लिया, तब उसके बाद उनके पति ने मुझसे एक सवाल पूछा कि ये बताइए आचार्य जी, आर्य समाज को खत्म होने में कितने साल और लगेंगे? आर्य समाज को खत्म होने में कितने साल और लगेंगे? मैंने कहा कि देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि आर्य समाज को खत्म होने में कितने साल और लगेंगे, लेकिन इतना मैं अच्छी तरह कह सकता हूं कि अगर आर्य समाज पूरी तरह खत्म हो गया तो हिंदू समाज को खत्म होने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भले ही आर्य समाज आज अभी कुछ कर न रहा हो, उतना सक्रिय नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी जैसे घर में एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है, उसका बैठा होना ही अपने आप में एक मायने रखता है। जी हाँ, एक आर्य समाजी विद्वान, आर्य समाज का एक सेवक भी कहीं बैठा ही होता था तो पौराणिक जगत के बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथियों को सोचकर बोलना पड़ता था। पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार बहुत बड़े धुरंधर विद्वान थे,
तो उनको आमंत्रित किया गया किसी ऐसे सम्मेलन में जहाँ विद्वत सभा जैसा था। तो कोई शंकराचार्य बोल रहे थे, उन्होंने वेद का नाम लेकर के कुछ ऐसी वैसी बात कहना शुरू की। तो करपात्री जी ने रोका और कहा संभल के बोलो, बुद्धदेव बैठा हुआ है, बुद्धदेव बैठा है, अभी जुबान पकड़ लेगा। कैसे बोला ये, प्रमाण दीजिए। तो आर्य समाज के एक साधारण व्यक्ति के भी बैठे होने का कुछ अलग परिणाम होता है। तुम जो बैठे हुए एक आफत हो, उठ खड़े हो तो क्या कयामत हो, और जो मिलकर के चल पड़ो एक साथ तो हर एक पाप हर एक पाखंड की शामत हो। किस दिन वो दिन आएगा जिस दिन आर्य समाज के लोग एक साथ मिलकर चल पड़ेंगे। सारे आर्य समाज की छोड़ो, आगरा के आर्य समाज लोग मिलकर चलने को तैयार हैं, सिर्फ आगरा के। कारण क्या है, बताता हूं कारण क्या है। मूल कारण समझिए, आर्य समाजियों का दोष नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, आप सब जानते हो। और स्वामी श्रद्धानंद जी को अपने ही गुरुकुल से निकलना पड़ा, उनको निष्कासित कर दिया गया। कारण मैं बताता हूं। क्योंकि गुरुकुल उन्होंने बनाया, उसमें बड़ा योगदान वो जो चौधरी अमीन सिंह या क्या नाम था उनका, है जी, जिन्होंने जमीन दी थी, पूरा कांगड़ी गांव दे दिया था। तो जमीन गुरुकुल की स्थापना दी, जिन्होंने फिर स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी कोठी बेची। यज्ञदेव जी उसका जिक्र कर रहे थे, कोठी बेची और उस पैसे को वहां लगाया, फिर और दान एकत्र हुआ। स्वामी श्रद्धानंद जी ने सर्वस्व अर्पित कर दिया। और दूसरों के बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए इस वीरान जंगल में लाऊं जहां की पढ़ाई की कोई मान्यता नहीं है, जहां पढ़ करके कोई सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ऐसी पढ़ाई पढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से कहूं कि अपने बच्चों को भेजो, उससे पहले उन्होंने अपने दोनों बेटे वहां स्कूल से निकाल करके वहां डाल दिए पढ़ने के लिए। उन स्वामी श्रद्धानंद ने उस सारी गुरुकुल की संपदा को पंजाब आर्य प्रतिनिधि के साथ अटैच कर दिया और पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा में उनका बहुमत खत्म हुआ और दूसरे लोगों ने उनको निकाल के बाहर कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी को वहां से निकलना पड़ा। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। मैं कहता हूं कि अब्दुल रशीद ने तो बाद में मारा स्वामी श्रद्धानंद को। अपने महापुरुषों की हत्या हम रोज करते जाते हैं। बताओ महर्षि दयानंद को किसने मारा? बोलो ना, इतना भी नहीं पता। जगन्नाथ ने। जगन्नाथ, ध्यान दीजिए, जगन्नाथ ने सिर्फ जहर दिया था। जहर दिलवाया किसने था? ना, ये कहानी अंग्रेजों ने उड़ाई, नन्ही जान वगैरह, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्योंकि देखिए ऋषि दयानंद इस देश को और मुख्य रूप से हिंदू समाज को जगाने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास करते रहे। सबसे पहला प्रयास उनका क्या था? सबसे पहला प्रयास था हरिद्वार में कुंभ के मेले में पाखंड खंडनी पताका गाड़कर, वहां उन्होंने समझा कि लाखों लोग यहां अपने आप आ रहे हैं, तो लाखों लोग जहां एक साथ इकट्ठे हैं वहां इनको बात सुनाई जाए, सत्य बताया जाए, सच्चाई समझाई जाए, पाखंड और अंधविश्वास का खंडन किया जाए तो आसानी से बात हो जाएगी। आश्चर्य की बात, पाखंड खंडनी पताका गड़ी हुई है, उस पर लिखा हुआ है ऊपर पाखंड खंडनी पताका। ऋषि दयानंद वहां खड़े हुए बोल रहे हैं और लोग आते हैं, 5-10 सेकंड के लिए खड़े होते हैं और फिर चले जाते हैं। खड़े क्यों होते हैं? उनको कौतूहल तो होता है, ये क्या है तमाशा, ये कितना बलशाली सन्यासी जिसका इतना अद्भुत शरीर है, सुंदर दिव्य शरीर है, और क्या बोल रहा है, कुछ तो कह रहा है। तो उनके व्यक्तित्व से और वो झंडा गड़ा था उससे, उस विचित्र दृश्य से आकृष्ट होकर वहां खड़े तो होते थे, सुनने समझने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि वो सब लोग वहाँ सुनने समझने आए ही नहीं थे, वो तो पिकनिक मनाने आए थे, मेले में आए थे, घूमने आए थे और गंगा में डुबकी लगाने आए थे। सस्ता सौदा, डुबकी लगा लो, शायद इससे मोक्ष मिल जाए।
वो तो इस भावना से आए थे, तो वो वहाँ पाखंड खंडन की बात क्यों सुनते समझते। तो ऋषि दयानंद का वो पहला प्रयास बिल्कुल बेकार गया और महर्षि दयानंद ने तुरंत समझ लिया कि ये तरीका गलत है। उसके बाद कौन सा तरीका अपनाया उन्होंने? उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर एक एक व्यक्ति को पकड़ कर मैं समझाऊंगा कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये अंधविश्वास है, पाखंड है, तो कितनी प्रजा है, मैं अकेला कहाँ तक समझाऊंगा। अगर विद्वान सहमत हो जाएं, विद्वान पाखंड के विरोध में इकट्ठे हो जाएं, हिंदू समाज में जो कुरीतियां, जो गलत बातें, अंधविश्वास धर्म के नाम पर प्रचलित हो गए, इनको समझ लिया, समझा लिया जाए, विद्वानों को समझा लिया जाए, तो बात बड़ी आसानी से हो जाएगी। इसलिए उन्होंने काशी में पहुंच करके विद्वानों को चुनौती दी, बताओ वेदों में मूर्ति पूजा कहाँ है। शास्त्रार्थ का विषय निश्चित हुआ। वहां विद्वान पराजित तो हुए पर सहमत नहीं हुए। फिर और भी शास्त्रार्थ हुए, लेकिन ऋषि दयानंद ने समझ लिया कि जब शास्त्रार्थ होता है और सुनने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तब जय पराजय का भाव आ जाता है और सामने वाला व्यक्ति अहंकार की वजह से हार के भी सत्य स्वीकार नहीं करता, निरुत्तर हो जाता है पर सहमत नहीं होता, क्योंकि अहंकार आ गया ना। जैसे उदाहरण से समझिए, दो विद्वान आपस में बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और मुद्दा क्या है? ईश्वर है या नहीं, इस पर बातचीत हो रही है उनकी, ईश्वर है नहीं, और बातचीत बहुत अच्छे से बड़े प्रेम से आगे बढ़ रही है। एक अपना मत सामने रख रहे हैं कि नहीं ईश्वर नहीं है और ये संसार तो ऐसे ही बन गया वगैरह, और जो ईश्वर को सिद्ध करना चाह रहे हैं वो दार्शनिक अपनी बात कह रहे हैं कि भाई ईश्वर है, देखो इतना बड़ा संसार कैसे बन गया वगैरह, अपने अपने तर्क रख रहे हैं, और कुछ वो सहमत हो रहे हैं इन बातों से और बातचीत बहुत अच्छे से आगे बढ़ गई है। तभी आप आकर जाकर खड़े हो गए और उनकी बात सुनने लगे। आपको देख के फिर दूसरे मित्र और आ गए, फिर तीसरे आ गए, 8-10 लोग वहां इकट्ठे हो गए। अब मुद्दा बदल गया, अब सत्य की खोज उद्देश्य रहा ही नहीं उनकी बातचीत का। अब उद्देश्य रह गया मेरे तर्क ज्यादा प्रबल हैं, मैं ज्यादा बड़ा विद्वान हूं या मैं ज्यादा बड़ा विद्वान हूं। अहंकार जब बीच में आ गया तो सत्य की खोज होगी ही नहीं। बीच में एक बात याद आ गई, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, एक बात याद दिला दूं। तो मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर सत्य की खोज करनी है तो आपको अहंकार बीच में से हटाना पड़ेगा। तो जब शादी होती है अपनी हिंदू परंपरा की, वैदिक पद्धति की, चाहे उसे पौराणिक भी करें, सब जो पूरा हिंदू समाज है उसमें सबसे पहली और सबसे मीठी, सबसे गहरी प्रतिज्ञा कौन सी है जो पति पत्नी करते हैं? चलिए मैं बताता हूं। पति और पत्नी दोनों कहते हैं अब हम दोनों के मन इस तरह एक होंगे जैसे दो नदियों के पानी को एक जगह मिला दिया जाए, फिर आप अलग अलग नहीं कर सकते। पानी को अलग अलग कर सकते हो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, लेकिन 2 गिलासों का पानी एक लोटे में मिला दिया, एक जग में मिला दिया, फिर आप चेक कर सकते हो ये वाला पानी इस गिलास का, ये वाला पानी इस गिलास का, एक ही हो गया ना। ये प्रतिज्ञा कितनी गहरी है, कितनी मधुर है और कितनी अनुपम है। ऐसे आप दोनों के पति पत्नी के मन एक हो जाने चाहिए। तो अब इस प्रतिज्ञा की रोशनी में सवाल ये उठता है, जिसका उत्तर मैं आपसे पूछता हूं कि फिर ये प्रतिज्ञा जिन पति पत्नी ने कर ली, उन प्रतिज्ञा किए हुए पति पत्नी में किसका रुतबा ज्यादा होना चाहिए, किसका स्टेटस बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है? प्रायः सब यही उत्तर देते हैं। जब भी विवाह संस्कार का मौका मिलता है, वो होने वाले पति पत्नी से प्रतिज्ञा कराने के तुरंत बाद जब पूछा जाए तो सबसे पहले लड़की बोलती है बराबर हैं, क्योंकि लड़कियों को समझाया गया है बराबर हैं, बराबर लड़कियों के अधिकार पुरुषों से कम थोड़े ही हैं। ध्यान दीजिए, ये उत्तर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, टोटली गलत है। क्यों? तो समझने की बात यह, देखो समाज में और परिवार में हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार स्त्री और पुरुष के, लड़के और लड़की के अधिकार बराबर हैं। किसी घर में अब भी ऐसा होता है गरीबी की वजह से। कल के अखबार में अमर उजाला में एक खबर छपी है, आगरा वाले में नहीं, एटा अलग अलग जिले का अलग अलग संस्करण छापते हैं ना वो, तो उसमें छपी है, लड़कियों ने बताया कि अम्मा जो हैं वो हमें चाय रोटी देती हैं, भैया को दूध मिलता है। वो आगरा के में भी है, वो गरीबी की बात है।
वरना अधिकार तो बराबर है। अगर दूध पर्याप्त आ रहा हो घर में तो कोई माँ नहीं ऐसी है जो बेटी को दूध नहीं पिलाना चाहेगी, लेकिन मजबूरी की ये बात अलग है। तो समाज में और परिवार में दोनों में बेटे बेटी, लड़के लड़की, स्त्री पुरुष के अधिकार बराबर हैं, होने चाहिए, ठीक। लेकिन जब एक स्त्री, एक पुरुष, एक युवती, एक युवक ने एक दूसरे को जीवन साथी स्वीकार कर लिया और ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम दोनों के मन इस तरह एक होंगे जैसे दो गिलासों का पानी एक जगह मिला दिया गया, फिर अलग अलग नहीं किया जा सकता, तब फिर बराबर कैसे रहे? नहीं समझ में आई बात? अभी समझाता हूं। देखिए, जब तक दो गिलासों का पानी अलग अलग है तभी तक तो ये सवाल उठाया जा सकता है कि इस गिलास का पानी ज्यादा है या इस गिलास का ज्यादा है, इस गिलास का पानी साफ है कि इस गिलास का पानी ज्यादा साफ है, इस गिलास का मीठा है कि इस गिलास का ज्यादा मीठा है। तभी तक तो सवाल उठाया जा सकता है। जब मिलाकर एक ही कर दिया, दोनों एक ही हो गए, तब ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि कौन बड़ा और कौन छोटा, एक ही हो गए ना। तो जिन पति पत्नी के अहंकार एक हो गए, उस स्त्री का पति अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो जाता है तो उसका अहंकार ये बोलता है कि पति नहीं, मैं ही हो गई हूं। बोलो, वो होता है कि नहीं होता है? अहंकार एक हो गए। तो विचारों का टकराव क्यों? अगर मन एक है तो क्या सत्य है ये ढूंढिए ना। हु इज राइट बीच में तब आता है जब अहंकार टकराते हैं, किसकी अकल ज्यादा है, तो हु इज राइट ढूंढने लगते हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किस वजह से आतंकवाद और युद्ध सारी कठिनाइयां हैं? हु इज राइट? मुसलमान कहता है इस्लाम सब एकदम सच है और बाकी सब झूठ है। ईसाई कहता है कि ईसाईयत सबसे सही है और बाकी सारे मत गलत हैं। सब यही कहते हैं ना। हिंदू क्या कहता है? बोलो, हिंदू क्या कहता है? नहीं, हिंदू ये नहीं कहता। हिंदू इससे भी ज्यादा बेवकूफी की बात करता है। वो कहता है सब ठीक है, सब ठीक है। और तर्क क्या देता है? तर्क देता है, और बड़े बड़े विद्वानों ने ये तर्क दिया है। रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्य स्तोमस्य पैसा मरणवैव। जैसे जैसे नदियां अलग अलग जगह से निकलती हैं, अलग अलग रास्तों से बहती हुई आखिर में समुद्र में ही मिलती हैं, इसी तरह से कोई किसी तरह से भी पूजा प्रार्थना कर रहा हो, किसी भी नाम से पुकार रहा हो, आखिर में तो उसी की प्रार्थना कर रहा है। सुनने में अच्छी लगती है बात, सुनने में अच्छी लगती है। तार्किक परीक्षा करो तो ये बात सही नहीं है। अगर सब धर्म समान हैं, एक जैसे सही हैं, तो अलग अलग क्यों हैं? अलग अलग क्यों हैं बताओ? फिर तो एक ही हो जाओ ना। और फिर वो क्यों कहते हैं कि वो ही सत्य है और बाकी सब गलत है? वो तो ये मानने को तैयार नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है। सब ठीक है, सब ठीक है तो तुम फिर काहे के लिए हिंदू बने हुए? मुसलमान हो जाओ, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। सारा झगड़ा खत्म क्यों नहीं होते? ध्यान दीजिए, नदियां अलग अलग जगह से निकलती हैं, इसलिए उनके रास्ते अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके रास्ते अलग अलग होते हैं। लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए आपको 10 रास्तों से जाना है क्या? सारे रास्ते ठीक होंगे? अच्छा, एक बात बताइए, एक मुसलमान विद्यार्थी है जो केमिस्ट्री से एमएससी कर रहा है, एक ईसाई विद्यार्थी है जो केमिस्ट्री से एमएससी कर रहा है, एक हिंदू छात्र है जो केमिस्ट्री से एमएससी कर रहा है। तो हिंदू का केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका, मुसलमान का केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका, ईसाई विद्यार्थी का केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा। ये ईसाई तरीका है, मुसलमान तरीका है, हिंदू तरीका अलग अलग हो सकते हैं। वो ईसाई हिंदू मुस्लिम नहीं होंगे, लेकिन इस तरह हो सकते हैं कि कोई मेज पर किताब रख के कुर्सी पर बैठकर पढ़ना पसंद करेगा, कोई पार्क में टहलते टहलते पढ़ना पसंद करेगा, छत पे टहलते टहलते, कोई किसी दोस्त को बुलाकर साथ मिलकर पढ़ना पसंद करेगा, कोई मेरे जैसा होगा तो लेट कर पढ़ना पसंद करेगा। तरीके अलग अलग हो गए ना, पर क्या पढ़ने का तरीका अलग अलग है? किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो लेट के पढ़ रहा हो, मेज पे बैठ के पढ़ रहा हो, ऐसे कर रहा हो, वैसे कर रहा हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, पढ़ने का, केमिस्ट्री पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ने का या मैथ्स पढ़ने का तरीका एक ही होगा हमेशा। सब तरफ से मन हटाकर किताब में कंसंट्रेट कर दो, एकाग्र कर दो। इसके अलावा कोई तरीका हो सकता है? जब भी किसी को परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, तरीका एक ही होगा, सब तरफ से मन हटाकर परमेश्वर की प्रार्थना में एकाग्र कर दीजिए। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं,
परमेश्वर सारी भाषाएं जानते हैं, ठीक है, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, तरीका यही होगा, और ये सीधे योग दर्शन से चित्त की वृत्तियों के रोकने से जाकर जुड़ता है, इसलिए तरीके अलग अलग नहीं है, सत्य एक ही होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप एक सीधी लाइन खींचो, एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं? सीधी लाइन हमेशा एक होगी, सरल रेखा हमेशा एक होगी, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी आड़ी बंकी रेखाएं कितनी भी हो सकती हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? और अगर इस सत्य को आप यूं कहें 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 6 नहीं होते, 2 और 2 7 नहीं होते, ये जो नेगेटिविटी से सत्य बताने का तरीका है, ये कितनी बार कहा जाएगा? कितनी बार कह सकते हैं आप? तो ये चीज जब अहंकार बीच में आता है, तब हिंदू तो नहीं कहता, मुसलमान कहता है कि हम ही सच हैं, सत्य पर हमारा ही एकाधिकार है। इसलिए आर्य समाज ये चैलेंज के साथ कहता है, सारे विश्व के धर्म गुरुओं को निमंत्रण देकर के कहता है, ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में 2 बार ये कोशिश की थी, आओ मिल करके बैठो, अहंकार छोड़ करके, पूर्वाग्रह छोड़ करके, बिना प्रेजुडिस हुए, बिना बायस हुए सोचो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, आपस के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। वरना विद्वानों में आपस में विरोध होता है स्वार्थ अहंकार की वजह से, फिर उनमें विरोध जनता में फैलता है और जन समुदाय टुकड़ों में बंट जाता है, और ये धरती दुख, दर्द, युद्ध और अशांति से नहा उठती है, खून से नहा उठती है। तरीका एक ही है, जो ऋषि दयानंद का है, जो ऋषियों का है, आर्य समाज का। अहंकार छोड़कर विचार कीजिए तो हु इज राइट से समस्याएं उलझती हैं, व्हाट इज राइट ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। तो सत्य क्या है, ये ऋषियों के रास्ते से मिलेगा। और जब आप प्रमाणित करते हैं और पूरे धर्म गुरुओं को आमंत्रित करते हैं, तब आप सत्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो ऋषि दयानंद ने जब विद्वानों को चैलेंज किया तो विद्वानों के अहंकार आड़े आ गए और कोई सहमत नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऋषि दयानंद ने तरीका बदला। क्या बदला? फिर वो जनता में जाकर उपदेश करने लगे, जनता को जगाने लगे, और जनता को जगाने के साथ साथ जो भ्रांतियां थीं वेद भाष्य के संबंध में और शास्त्रों के संबंध में, उन पर वो पुस्तकें लिखने लगे। सत्यार्थ प्रकाश लिखा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, वेद भाष्य किया, और छोटे मोटे कई सारे ग्रंथ लिखे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अकेला कहाँ तक भाषण दूंगा, लोगों को जगाते रहे, विद्वानों को आमंत्रित करते रहे, साथ आ जाओ, कोई नहीं आया। फिर उन्होंने देखा कि देश जो है विदेशी दास्ता में है, और उस समय का माहौल ऐसा था कि अगर किसी राज्य का राजा किसी विचारधारा को स्वीकार कर लेता था तो उसकी सारी प्रजा, सारी जनता उस विचारधारा को स्वीकार कर लेती थी। जैन बन गया राजा तो सारे जैन ही हो गए, बौद्ध हो गया तो सारे बौद्ध हो गए। तो ऋषि दयानंद ने राजाओं को जगाना शुरू किया कि राजा अगर जाग जाएं और एकत्र हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो विदेशी गुलामी खत्म हो सकती है। तो उन्होंने राजाओं को जा जाकर नीति ग्रंथ पढ़ाना शुरू किए, चाणक्य नीति, विदुर नीति, मनुस्मृति आदि ग्रंथ पढ़ाना शुरू किए। और जब वो जागरण शुरू हुआ, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान खड़े हुए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक तो ये सन्यासी है। तब कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं था, किसी क्रांतिकारी ने कोई क्रांति की शुरुआत नहीं की थी। 1857 की लड़ाई हुई थी, असफल हो गई थी। तब ऋषि दयानंद थे जो देश की आज़ादी के लिए और राजाओं को संगठित करने के लिए, जगाने के लिए प्रयास कर रहे थे। ये उनका अनूठा प्रयोग था जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट सावधान हो गई और उन्होंने बहाना बनाया कुछ भी, नन्ही जान वगैरह वगैरह, और जगन्नाथ के द्वारा विष दिलवा दिया। उसके बाद भी पेट नहीं भरा, क्योंकि डॉक्टर नारायण के इलाज से वो स्वस्थ होने लगे। तब उन्होंने उसका ट्रांसफर किया। नारायण जब ऋषि दयानंद के पास अपना इस्तीफा लेकर के आए कि मैं त्यागपत्र देने जा रहा हूँ, मुझे आपकी सेवा में रहना है, तो ऋषि दयानंद ने कहा नहीं, तुम्हारा परिवार मेरी वजह से उजड़ जाए, ये शरीर तो अनित्य है, इसका क्या, तुम जाओ अपना जहाँ पर तुम्हारा ट्रांसफ़र किया गया है। और फिर जो दूसरा डॉक्टर नियुक्त हुआ उसका नाम था अली मर्दान खां। उसकी दवा देने के साथ साथ ऋषि दयानंद का मर्ज और बिगड़ता गया और बिगड़ता गया। उसके बाद की कथा आप जानते हैं। तो ये बलिदान हुए हैं। इन बलिदानों के जो कारण क्या थे, उन कारणों के मूल में यही बात है, सत्य को स्वीकार न करने का जो अहंकार है उन बड़े बड़े समुदायों के बीच, उसको जगाने की जरूरत है। कम से कम सारे विश्व को छोड़िए, भारत में जो लोग रह रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम के बलिदान की प्रतिफल यही होना चाहिए। उसका जो प्रतिफलन है वो ये होना चाहिए कि हिंदू समाज जागे और अपने अंदर वो ऊर्जा, अपने अंदर वो
जज्बा अपने अंदर वो हाजमा तैयार करें कि हम दूसरों को अपने अंदर आत्मसात कर सकें। अगर आप ये नहीं कर पाओगे, बस फिर परंपरा निभाना है। बलिदान दिवस आपने मना लिया, बहुत अच्छा है, काफ़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए, मेरी गर्मा गर्म बातों को और कुछ शायद कुछ बातें आपको रुचिकर भी लगी होंगी, आप इतनी देर तक सुनते रहे, आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन कुछ सार्थक कीजिए, बलिदान दिवस मनाना कुछ और अधिक सार्थक हो उठे, इस बार नहीं तो अगली बार कुछ और लोगों को जोड़िए। वे जानते कि आर्य समाज आंदोलन में कुछ कार्य कर रहा है, तो उसी योजना को आज हम शुभारंभ आचार्य जी के कर कमलों द्वारा करेंगे और फिर यह कार्य निरंतर चलता रहेगा। यानी जो भी हमारे पास व्यर्थ है, हमारे पास कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है, कुर्सी है, साइकिल है, जो भी है, आचार्य जी भी इसका विस्तार से इसका वर्णन कर चुके हैं। तो आप सभी को हमारा सहयोग करना है, हमारा साथ देना है, क्योंकि असल में ये काम तो मानवता का है, श्रद्धानंद का है, आत्मा नाइक मंडी का काम भी नहीं है, ये तो आप सब लोगों का काम है। तो इस काम में आगे आकर हमारा सहयोग करें। जो चीज़ हमारे लिए व्यर्थ है वो किसी के लिए सार्थक हो। योजनाएं तो बहुत हमारे विचार में आती हैं। कभी आता है कि निर्धन जो परिवार है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, हम उनका कुछ सहयोग कर सकें। अभी लॉकडाउन के पीरियड में एक ऐसी व्यवस्था देखी जहां गाय, कबूतर, बंदर भूखे प्यासे घूम रहे थे। वहां पर अचानक ये विचार आया देखकर कि कुछ ना कुछ हमें प्रयास करना चाहिए। उस जनता के लिए जिसके पास खाने के लिए भी नहीं था, हमारे पास लाखों रुपए आए, कई लाख रुपए आए और हमने उसका बहुत प्रचार किया। जो अन्न जिनका अन्न का अभाव था वह राशन पहुंचाया। प्रातःकाल हमारा जो रथ था, प्रचार रथ जो हमने बनाया था, वो यहाँ से 10 किलोमीटर धनौली जाता था। शहर में चारे की व्यवस्था नहीं थी, वहां से चारा लाता था और 1-1.5 कुंटल चारे को आगरे की सड़कों पर जहाँ भी गाय माता मिलती थी, मंदिरों के आगे, मंडियों में, वे उसका सेवा का कार्य करता था। उसमें केले रखे जाते थे, बाजरा रखा जाता था और अन्न का जो पैकेट बनाया था, जो पूरा राशन था, वो झुग्गी झोंपड़ियों में जा जाकर आर्य समाज की नाई की मंडी की कार्यकर्ताओं ने किया। जब मनुष्य अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय आर्य समाज नाई की मंडी में जाकर, झुग्गियों में जाकर संक्रमण के खतरे को एक साइड से कर मानवता का जो कार्य किया, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। एक ग्रुप बना, जब हमसे घर से बाहर नहीं निकले, हमसे मोहल्ले से बाहर नहीं निकले, फोन पे फोन होते रहे, काम होता रहा, पैसा आता रहा और ये सारा कार्य अपना सुचारू रूप से ढंग से चलता रहा। तो इतने बड़े सेवा के कार्य को हमने किया, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ऋषि दयानंद का काम है, सेवा का काम है, ये बढ़ना चाहिए, ये और आगे बढ़ना चाहिए। तो सेवा कार्य संतुष्टि नहीं हुई। ठीक है, 1 महीने में कर लिया, सब लोगों का, आप लोगों का, सब आर्य समाज का सहयोग रहा, लेकिन फिर भी हमने एक विचार किया कि एक ऐसा कार्य जो निरंतर समाज में चलता रहे। तो ये विचार आया कि व्यर्थ को सार्थक करने का जो विचार आया कि इसमें समाज हमारा सहयोग करे और हम उस चीज को उन परिवारों तक पहुंचाएं जिनको उनकी वास्तविक आवश्यकता है। इसका प्रचार कैसे करें, इसकी योजना भी बना लीजिए, क्योंकि ये काम मेरा नहीं, ये नाई की मंडी का नहीं, मैं फिर कहूँ ये काम आप सभी लोगों का है। आप सभी लोगों को सहयोग करना है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, व्यवस्थित कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो कार्य है हम चाहते हैं आगरा में सब जगह कार्य हो। हमने अभी बात की थी कि न्यूज़पेपर में भी इसको निकाला जाए, न्यूज़ भी दी जाए इस चीज़ की कि जो आर्य समाज आगरा में ये जो कार्य करना चाहता है, इसमें और अन्य प्रकल्प क्या जुड़ सकते हैं और अन्य गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं। निरंतर नए नए कार्य को इससे जोड़ते चले जाएंगे और आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के कारण ही हम इतने बड़े काम कर पाते हैं। तो मैं आचार्य से प्रार्थना करता हूँ और आचार्य विश्वेंद्र जी से, आचार्य शिव शास्त्री से मैं कहता हूँ कि वेद मंत्र के साथ, वेद पाठ के साथ आचार्य जी दीप का प्रज्वलन करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वो सत्य ग्रंथ है कि हमारे वैद्य जी और आचार्य जी और हमारे समाज के प्रधान जी और सामा जी ये दीप का प्रज्वलित करके और उसका शुभारंभ करें और फिर जो कंबल यहाँ आए हैं या जिन परिवारों को हमने बुलाया है वहाँ पर उनके कर कमलों से इस शुभ कार्य को प्रारंभ आज से किया जाए। ये तो एक बहुत प्रतीकात्मक कार्य हो रहा है, हमें उन लोगों तक जाना है, हमें उन झुग्गी मकानों तक जाना है, हमें उन घरों तक जाना है जो उनको उसकी वास्तविक आवश्यकता है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम
तस्मज्जोरायणनेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। ॐ सनापितेव सूनवे हते सोपायनो भव सचस्वाना स्वस्तये। ॐ स्वस्ति नो मिमीता भस्मिना भगः स्वस्ति देव्यवितिर्नर्मणा स्वस्ति पूषा अशुरो दधातुना पृथिवी सुचेतुना। आज आर्य समाज नायकी मंडी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस, जो सदैव अमेरिका से स्थापक भी थे गुरुकुल कांगड़ी के, और हमारे बीच में बागी जी जो गुरुकुल से एटा से जुड़े हुए, कितना बड़ा सौभाग्य। और शायद कुछ कम लोगों को मालूम हुआ एक और बड़ा सौभाग्य है आज आर्य समाज नायकी मंडी का, जो हमारे मुझे तो करवट सिपाही मिले हुए हैं। मुझे याद आ गया चाहे 27 दिसंबर है, आज हमारे संयोजक और अश्वनी दुबे जी का जन्मदिन भी होता है। तो मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि एक माला पहनाकर और एक कुछ स्मृति चिन्ह है, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ लाभदायक चीजें हैं, को प्रदान करें। मेरा दूसरा एक और सौभाग्य है जो आर्य समाज नायकी मंडी को बल प्रदान करता है। मैं तो सिर्फ सिक्योरिटी देता हूँ और काम के पीछे लगा रहता हूँ, लेकिन अनुज ने जो काम किया है, आपको भव्यता जो नजर आ रही है, ये 5 दिन की या 7 दिन की मेहनत अनुज की। अनुज का भी कल बर्थडे है और उसका जन्मदिन, बाकी के हाथों से आशीर्वाद, इससे बड़ा कुछ बात हो नहीं सकती। आचार्य जी ने आज मन को मोह लिया, इतनी शानदार, इतनी ओजस बातें करी, लेकिन 2 चीज आचार्य जी मैं निवेदन के साथ कह रहा हूँ। मुझे तो एक बात नजर आती है, आपने लास्ट लाइन में कही कि आर्य समाज रहेगा, अगर नहीं रहा तो क्या होगा, लेकिन आपने ये बात प्रूव कर दी कि आर्य समाज रहेगा, नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन सत्य हमेशा रहेगा। और आर्य समाज सत्य है, तो सत्य तो कभी खत्म होगा नहीं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु में एक सीधी लकीर आज भी जाती थी, कल भी जाती थी और आगे भी जाती रहेगी। इसका मतलब सत्य कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसका मतलब आर्य समाज कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि आर्य समाज कुछ नहीं, एक साथ है। एक दूसरी बात आपने बहुत अच्छी करी थी कि हमारी बेसिक बुनियाद, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी संस्कृति हमारे देश की बेसिक बुनियाद है। हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे विदेशों में चले गए। बड़ी विनम्रता के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी विदेशों में हैं। वो जितने प्रेम से दिवाली मनाते हैं, जो जितने प्रेम से हमारी शिक्षा पद्धति को फॉलो करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ दूरियां बढ़ रही है। एक बार दूर चला जाएगा आदमी, तब उसको अपनी देश की संस्कृति समझ में आती है। वो आर्य समाज कमला नगर के एक कुमार साहब के पूरा परिवार यूके में जब शिफ्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे घटना बताई, मैं हिल गया। उनकी यहाँ पद्धति थी सुबह हवन करने की, दैनिक हवन करने की। वो दैनिक हवन किया करते थे। जिस दिन पहले दिन उन्होंने हवन किया तो उनके यहाँ क्या हुआ कि वो सब लगे रहते हैं, साइलेंसर लगे रहते हैं, और वहां पर जब अग्नि पहुंची थोड़ी सी भी, तो पुलिस लाइन में घंटियां साइरन बजने लगते हैं और पुलिस आ गई। और $500 पौंड का उसमें बहुत महत्व होता था, वो फाइन होता था। तो उन्होंने पता क्या किया,
कि आप रोज 500 पाउंड का फाइन लगाते रहिए, हमारी तो संस्कृति में है, हम तो हवन करेंगे ही करेंगे, और वो हवन करते रहे और 500 पाउंड देते रहे। उसके बाद पुलिस अथॉरिटी ने कहा ये तो आपका मुझे लगता है धार्मिक बहुत बड़ा कर्म है। जब उन्होंने इस कर्म को समझा तो उन्होंने उस साइलेंसर को उस घर से कम कर दिया, हटा दिया। अब वो नित्य हवन करती हैं और उनके कोई पाउंड नहीं लगते। तो ये हमारी संस्कृति की तो पहचान है। इतनी बड़ी संस्कृति का इन्होंने आज धारण किया, पूरा अच्छे से सुन रहा था। आज बहुत अच्छा लगा, भागीश जी हमारे बीच में है और वो भी श्रद्धानंद बलदार ने बस आर्य समाज नाई की मंडी बना रहा है। और आर्य समाज नाई की मंडी, याद रखिएगा, हम लोगों ने प्रण ले लिया है कि हम ये परोपकार के काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक समाज होगा तो दूसरा करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज देखिए कोरोना काल में, जिसमें मैं भी भयभीत हूँ, कितने लोग यहाँ जमा है, और अगर ये काल नहीं होता तो आपको कम से कम यहाँ 5000 लोग दिखाई देते, क्योंकि बहुत बड़ा नेक कार्य है। हम सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं, कैसे हम लोग परोपकार के काम कर सकें, कैसे महर्षि दयानंद के उन चीजों को जो 10 नियम है, कम से कम एक नियम पूरा कर दें कि परोपकार करना इस समाज का मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य के पीछे बढ़ जाएं, एक लक्ष्य के पीछे बढ़ेंगे तो यकीन मानना महर्षि दयानंद का कुछ काम तो होगा। हम लोग सारे लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयत्न करें, जब तक जीवन रहेगा हम लोग करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और इन कार्यों को सब लोग तन मन धन से करें और कंधे से कंधा मिला के करें। आर्य समाज नाई की मंडी के कार्यक्रम को न समझे, हम सारे आर्य समाज एक हैं, हम सब लोग एक हैं। इसलिए आपसे निवेदन है इस कार्य को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन परिवारों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ जिनको हमने सहयोग के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित, कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो अगर मैं संचालन करते समय, तो मुझे क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है, बोलिए महर्षि देव दयानंद की, समाधात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, सत्याग्रह प्रकाश, जो बोले सो है। प्रणव ध्वनि।